इसलिए तुम्हें सावधान करने आया हूं मैं। तुम्हारे पास बस दो ही अवस्था है, या तो भीषण युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, अपितु अपने निर्मम वध के लिए। दुर्गमासुर, क्या प्रतीत होता है तुम्हें? ऐसा वरदान क्यों मांगा मैंने ब्रह्मदेव से? इतना विशालकाय शक्तिशाली असुर होकर भी अपने वध के कारण स्वरूप एक तुच्छ और साधारण सी कीट का चुनाव क्यों किया मैंने? कितना भी प्रयास कर ले ये तुच्छ सी कीट मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती, वो भी एक मादा कीट जिसके लिए उड़ान भरना भी कठिन है। वो मुझे क्या क्षति पहुंचाएगी? यदि वो मुझ तक पहुंच भी गई तो मुझे अपने गुंजन से अपने आगमन की सूचना दे देगी। तब मैं तो क्या, मेरी एक तुच्छ सी छिपकली उसे निगलकर अपना आहार बना लेगी। इसलिए मुझे तुच्छ सी कीट से भयभीत करने का प्रयास मत करो, चले जाओ यहाँ से। उचित है, तुम्हारी जैसी इच्छा, किंतु तुम्हें एक अंतिम सुझाव देना चाहूंगा। अपने इस महल की सुरक्षा कड़ी कर लो, किंतु माता आदि शक्ति तुम पर किस प्रकार आक्रमण करेगी इसका आकलन लगाना बहुत ही मुश्किल है। किंतु माता आदि शक्ति तुम पर किस प्रकार आक्रमण करेगी, बहुत ही, इसका आकलन लगाना बहुत ही मुश्किल है। एक तुच्छ सी मादा कीट असुर महावीर अरुणासुर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिन कीटों को वो असुर तुच्छ समझता है, आज वही कीट उस दुष्ट के संहार का कारण बनेंगे। एक आंधी का रूप लेकर जाएंगे वहां और इस ब्रह्मांड से उस दुष्ट का अस्तित्व ही मिटा देंगे। तुम्हारे जीवन की उल्टी गिनती आरंभ हो गई अरुणासुर। आज तुम्हें यह ज्ञात होगा कि किसी की तुच्छता का आधार उसका आकार नहीं, उसका आचरण होता है। और तुम्हारा ये दुष्टतापूर्ण आचरण ही तुम्हारी तुच्छता का प्रतीक है। जब कोई कीट यहाँ पर है ही नहीं तो उनसे उत्पन्न ये ध्वनि कहां से आ रही है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। बड़ी विचित्र बात है, कहीं ये ध्वनि मेरे कर्ण से तो उत्पन्न नहीं हो रही।
ए प्रहरी, तुम्हें ये भिनभिनाहट सुनाई दे रही है? नहीं। तुम्हें सुनाई दे रहा है कुछ? नहीं। ए तुच्छ प्रहरियों, क्या कुछ श्रवण करने की शक्ति नहीं है तुम्हें? ये भिनभिनाहट जैसे असंख्य कीट एक साथ ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। ये क्यों नहीं सुनाई दे रहा है तुम्हें? क्योंकि ये भिनभिनाहट नहीं, तुम्हारी मृत्यु के आगमन का स्वर है अरुणासुर। अब जितनी भी श्वास शेष है तुम्हारे जीवन में, उसका आनंद ले लो तुम। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम कीट के समान तुच्छ देवता मेरे समक्ष भिनभिनाने योग्य नहीं। हमें तो तुम शांत करा भी लोगे अरुणासुर, किंतु अपने काल की इस ध्वनि को शांत कैसे कराओगे तुम? बस बहुत हो चुका, शांत हो जाओ तुम, अन्यथा निगल जाऊंगा तुम्हें। और स्मरण रखो, मेरी मृत्यु असंभव है, क्योंकि एकमात्र ब्रह्मनाथ का स्वर उत्पन्न करने वाली ब्रह्मणी ही मेरा वध कर सकती है। किंतु विडंबना तो यह है, ऐसी कोई तुच्छ ब्रह्मणी मेरे निकट आए, इससे पूर्व मेरे तुच्छ छिपकली सैनिक के उदर में समा जाती है। भ्रमर मात्र मेरे तुच्छ सैनिकों का आहार बन सकते हैं, मेरी मृत्यु का नहीं। और वैसे भी मैंने अपनी भवन की सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी है कि यहाँ प्रवेश अथवा बाहर जाना दोनों ही असंभव है। और हाँ, यदि कोई कीट सेना यहाँ पर आ भी गई तो मेरे असंख्य सैनिक उन कीट पतंगों को निगलकर उन्हें नष्ट कर देंगे। और यदि कोई मेरे प्रथम स्तर पर स्थित सैनिक से आगे भी बढ़ाया तो इस भवन के दूसरे स्तर पर तो मेरी चमगादड़ प्रहरियों की सेना से सामना करना होगा उसे, जिनमें से प्रत्येक चमगादड़ अकेला ही असंख्य कीटों का संहार करने में सक्षम है। और तब भी यदि कोई कीट शेष रह गया, तृतीय स्थल पर उन्हें मेरे विषैले अनुघातक सैनिकों के प्रहारों का सामना करना होगा, जिनके छोड़े विषैले द्रव्य किसी भी प्रकार के कीट का अंत करने में सक्षम है। और यदि कोई कीट किसी प्रकार वहां से आगे बढ़ भी आया तो उसके अगले तल पर, जो इस तल से एक तल ऊपर है जहां हम स्थित हैं, ऐसा विनाशकारी धूम्र प्रवाह कर रहे हैं मेरे सैनिक कि कोई भी कीट वहां से आगे नहीं बढ़ सकता। अब कहो, मेरी इतनी कड़ी सुरक्षा को भेद कर कैसे कोई तुच्छ कीट मेरा वध करने मुझ तक पहुंच सकेगा? और यदि किसी प्रकार वो मुझ तक पहुंच भी गया तो मैं उसे अपनी जीवा के एक ही बार से निगल कर उसे अपना आहार बना लूंगा और अंत करूंगा उसका। प्रहरी, कहाँ मर गए हो सभी? इसीलिए तुच्छ देवताओं, यदि किसी कीट ने भी मेरे सुरक्षा घेरे को पार करने का दुस्साहस किया तो उसका अंत निश्चित है। इसीलिए मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब तुम्हारी देवी आदि शक्ति तुम्हारी रक्षा के लिए आए और मेरे सुरक्षा जाल के मकर जाल में उलझ कर रह जाए। फिर से ये अप्रिय भिनभिनाहट ध्वनि का श्रवण हुआ मुझे। ध्यान से सुनो और देखो अरुणासुर, कहीं ये माता के आगमन का ही संकेत तो नहीं, क्योंकि वो यहां अवश्य पहुंचेंगी। और जब ऐसा होगा तो निरर्थक हो जाएंगे तुम्हारे ये दम भरे वचन और अंत होगा तुम्हारा।